सभी मित्रों को नमस्कार। किसान रैबिट फार्म खरगोश से खुशहाली की ओर आओ करें खरगोश पालन के इस अंक में लगभग 7 साल बाद हम आपको एक बार फिर से लेके आए हैं राजस्थान के शेखावाटी के खरगोश पालक विनोद चौधरी के पास। लगभग 6 से 7 साल पहले आपने हमारे एक पुराने वीडियो में इस फार्म पे देखा है। विनोद जी से हमारी बातचीत में खरगोश पालन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ ली हैं। आज के इस अंक में विनोद जी से हम जानेंगे कि पिछले 6 से 7 वर्षों में खरगोश पालन से जुड़े उनके अनुभव क्या रहे हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। खरगोश पालन कैसा चल रहा है आपका? खूब बढ़िया चल रहा है। विनोद भाई, आपको खरगोश पालन करते हुए कितना समय हो चुका है? आप जैसे देख सकते हो मेरा पुराना वीडियो है जो 6 साल 7 साल पुराना है और उससे पहले मैं कर रहा हूँ। मुझे 8.5-9 साल हो गए हैं। 8.5 से 9 साल आपको खरगोश पालन करते हुए हो गए हैं। तो खरगोश पालन में इस 8 से 9 साल में आपका अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ ये हैं कि खरगोश पालन में उतना अधिक मुनाफा नहीं है, या माल बिकने में किसी तरह की कोई समस्याएं हैं, या खरगोश जो आप लेते हैं उसमें मेहनत बहुत है। आपके अनुभव क्या हैं? खरगोश पालन में आप कितना समय देते हैं? नहीं, लेबर रखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। सुबह मैं खुद कर लेता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ तो फिर बच्चे कर लेते हैं और मेरा एकदम से बढ़िया प्रॉफिटेबल है। खर्चा पानी निकाल के इसमें 1-1.25 लाख रुपया आ जाता है, 20-21 के आसपास। 1 लाख से 1.25 लाख रुपये एक बैच पे आप इसका निकालते हैं? निकल जाता है। तो विनोद भाई, खरगोश पालन में आप जो समय दे रहे हैं, लगभग कितना समय आपको इसको पूरे दिन में देना पड़ता है? 2 से ढाई घंटे सुबह देना पड़ता है, 1-1.5 घंटा शाम को देना पड़ता है। और इस 2-2.5 घंटे के समय में आपका क्या क्या काम रहता है फार्म पे? इनको दाना पानी करना, इनकी सफाई करना और इनको देखना कि कहीं कोई बीमार है या कुछ दिक्कत है तो वो करते हैं। बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, सुबह देखना पड़ता है, सर्दी का टाइम है। ठीक है। तो आपको लगभग 7 से 8 वर्षों का जो खरगोश पालन का अनुभव है, कि आपने उस समय ये खरगोश पालन लगभग 10 यूनिट से शुरू किया था। अभी कितना खरगोश पालन आपने कुछ बढ़ाया है, क्या है? मैंने बढ़ाया है। उस टाइम जैसे जिस टाइम मैंने खरीदा था उस टाइम 3.5 लाख रुपए कंपनी का रेट था जी। और फिर मैंने बीच में 5 यूनिट और ली थी जो उसका रेट था 4 लाख रुपए और अभी कंपनी का जो रेट है वो 5 लाख रुपए हो गया है। तो उस टाइम बिक रहे थे 350 के भाव में, अब बिक रहे हैं 380-400 के किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। तो आपका 350, 400 रुपये किलो के बीच में आपका खरगोश का चला जाता बिक्री है। बिक्री है। ठीक है। लगभग कितने वजन का खरगोश आपका एक बैच में तैयार हो जाता है? आप एक खरगोश को जो दाना वाना खिलाते हैं वो कितना बड़ा खरगोश आपका होके बिक जाता है? आपका कितना बड़ा खरगोश बेच रहे हैं अभी? अभी 80 से 90 दिन में हमारा खरगोश तैयार हो जाता है, जो कि 1802 किलो के कई पीस ऐसे होते हैं जो बढ़िया ग्रोथ करते हैं, वो ऊपर भी चले जाते हैं। कुल मिला के आपका फार्म से आप लगभग 2.25 किलो का खरगोश बेच रहे हैं। 380 रुपये के किलो के हिसाब से लगभग 700 से 750 रुपये का आपका खरगोश बिक रहा है। तो खरगोश जो आप तैयार करते हैं उस पे दाना पानी और बाकी सब खर्चे मिला के लगभग क्या खर्चा आपका एक खरगोश को पालने पे आ रहा है? 2 से 250 रुपये खर्चा आ जाता है एक खरगोश के ऊपर और 500-550 रुपये बच जाता है उसमें खर्चा निकालने के बाद। में। ठीक है। तो 1.25 लाख रुपये 10 यूनिट से एक खरगोश पालक अगर छोटा फार्म शुरू करे तो लगभग 1 लाख रुपये भी हम मान के चले, 9 से 9 भी माने तो 1 लाख रुपये आराम से निकल जाता है। ठीक है विनोद भाई, आपके यहाँ बढ़िया धूप है, आइए बाहर चल के बात करते हैं बाकी इस विषय में। कोई नहीं, चलो। तो चौधरी जी मुझे बताइए, आपने जो ये फार्म शुरू किया था, इस फार्म पे जो भी आपकी लागत आई फार्म बनाने से लेके खरगोश, इसके पिंजरे, खाने पीने के बर्तन, सब ये फार्म अगर कोई किसान शुरू कर रहा है तो लगभग कितने दिनों में उसकी पूंजी और उसका सारा का सारा जो खर्च है वो आराम से इसका बाहर निकल आता है? इसका खर्चा 1 साल के अंदर निकल जाता है और शेड भी बनाया था और माल भी मैंने लिया था, उसका टोटल खर्चा 1 साल के अंदर कवर कर लिया था मैंने। उसके बाद में मेरे पास पहले मोटरसाइकिल थी और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी गाड़ी ले ली और कुछ 2-4 बीघा ज़मीन यहाँ पे बिक रही थी, वो भी मैंने परचेज कर ली। तो यहाँ आपके पास अपनी ज़मीन कितनी है? मेरी ज़मीन यहाँ पे 27 से 28 बीघा ज़मीन है। 27 से 28 बीघा आपकी ज़मीन है। 4 बीघे आपने बताया आपके पास में जो बिकी रही थी वो आपने खरीदी है। तो कुल मिला के खरगोश पालन को एक मुनाफे का व्यापार कहा जा सकता है? मुनाफे का व्यापार
कहा नहीं जा सकता है। मैंने तो जो भाई देखना चाहता है, मिलना चाहता है, देख सकता है, मैंने तो किया है इसको। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि खरगोश पालन उतना अच्छा व्यापार नहीं है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, बहुत सी जगह पर हमने ये देखा है कि खरगोश पालन के रेट में बहुत ऊपर नीचे है। कोई 3.5 लाख रुपए में फार्म लगा दे रहा है, कोई 4 लाख रुपए में, और आपने बताया कि जिस कंपनी से आप काम कर रहे हैं वो अभी खरगोश पालन लगभग 5 लाख रुपए में जो है पूरा फार्म लगा के दे रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? लोगों में इसमें बड़ी समस्याएं आएंगी। बहुत सारे लोगों को 1 से सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक का फ़र्क आ रहा है। तो किसान वो जो 3 लाख, 3.5, 4 लाख का जो फार्म है वो ना लगा के 5 लाख का फार्म क्यों लगाए? क्या कारण है इतने रेट का? इसमें ब्रीड का फ़र्क होता है। जितनी जेन्युइन, जितने बढ़िया ब्रीड होगी उतने पैदावार ज़्यादा होगी, और ब्रीड के ऊपर तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपने ऐसा कुछ देखा है ब्रीड के फ़र्क से कोई रिजल्ट में फ़र्क आता है किसी और फार्म पे, और आपके फार्म पे आपने ऐसी कोई तुलनात्मक चीज़ें देखी हैं कि जहाँ सस्ता माल दिया हो उनके प्रोडक्शन में, आपके प्रोडक्शन में, और उसका तैयार होकर वज़न लेने में, बिकने में फ़र्क है किसी तरह का? फ़र्क है बिल्कुल। इसमें मेरे पास कई फ़ोन भी आए थे, और कईयों ने, मैंने 1-2 फार्म पे जाके भी देखा है। हमारे और उस रेबिट में बहुत फ़र्क है। वो वज़न में हल्के होते हैं और बच्चा देते हैं, कम बच्चे देते हैं, बच्चे देते हैं उसके बाद में उनकी मोडिलिटी भी ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ पे बढ़िया जेन्युइन ब्रीड थी, तो मेरे पास ऐसी कोई आई नहीं दिक्कत। तो विनोद भाई, खरगोश पालन से जुड़ी जानकारियाँ लेने के लिए, या कोई खरगोश पालक पुराना फार्म कर रहा हो जिसे किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो माल बिकने को लेके हो या फार्म चलाने को लेके हो, उसमें आपकी तरफ से क्या सहयोग मिल सकता है, ताकि किसानों को थोड़ा सा ये भी एक श्योरिटी रहे कि हम कल को अगर माल तैयार कर रहे हैं तो हमें बाज़ार की कोई दिक्कत नहीं आएगी? बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि माल तो हम खरीद लेंगे, फार्म करके तैयार भी कर लेंगे माल, अगर तैयार किया हुआ माल नहीं बिका तो उसके लिए श्योरिटी हम ये दे सकते हैं कि अगर किसी भाई के पास माल पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा है, तो वो हमें बताए, हम ले लेंगे। तो खरगोश फार्म की जो कंपनी है, अगर कोई कंपनी माल नहीं खरीद रही तो आप उस माल को खरीद लेंगे? आप इतना विश्वास अपनी कंपनी पे रखते हैं कि वो आपसे सारा माल खरीदती है? बिल्कुल। हमारा पिछले 8.5-9 साल से चल रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि माल नहीं बिक रहा है। कहीं माल, मैंने कई और भी बंदों का माल दिलवाया है उनको, तो वो ले लेते हैं। ठीक है चौधरी साहब, आज की तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इससे मदद मिलेगी। खरगोश पालन में जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहें, वे बच्चे जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, कुछ करना चाह रहे हैं नया काम, रिटायर जो लोग जो बहुत मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए खरगोश पालन एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। साथ ही घरेलू महिलाएँ जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती लेकिन घर में रह के अपने परिवार को आर्थिक रूप से थोड़ा सहयोग करना चाहती हैं, वो भी अपने घर में, आंगन में, घर के बैकयार्ड में या अपने खेत में थोड़ी सी जगह पे खरगोश पालन का व्यवसाय शुरू करके अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं। आपका कुल मिला के ये कहना है कि खरगोश पालन एक अच्छा व्यवसाय है। अच्छा व्यवसाय है, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार चौधरी साहब।